जय जय श्री राधे। श्री राधे। आज के सत्संग का शीर्षक है समर्पण। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है। कुरुक्षेत्र के मैदान को साफ किया जा रहा था। अनेक हाथियों को लगाकर वहां के पेड़ पौधों को हटाया जा रहा था। ऐसे ही एक पेड़ पर गौरैया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें 4 छोटे छोटे मासूम उसके बच्चे रह रहे थे। अचानक एक हाथी ने उस पेड़ को उखाड़ा और जैसे ही वह पेड़ उखड़ा, उस पेड़ से वो गौरैया का घोंसला नीचे आकर गिरा। संयोगवश परमात्मा की कृपा से वह घोंसला जैसे ही जमीन पर गिरा, चारों बच्चे गौरैया सहित सकुशल बच गए। गौरैया चिंता में पड़ गई। उसी समय भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान का निरीक्षण करने के लिए अर्जुन के साथ निकले थे। रणनीति बनाने के लिए कैसे युद्ध को जीता जाए। गौरैया की नजर पड़ी, अपने छोटे छोटे पंखों से उड़ती हुई श्री कृष्ण जी के पास पहुंची और कहने लगी, हे कृष्ण, मेरे इन 4 बच्चों को बचा लो। अभी नवजात हैं, उड़ना भी नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, प्रकृति के आगे किसी का जोर चलता नहीं। जब जिसका समय होगा उसे जाना निश्चित पड़ता है। परंतु गौरैया का विश्वास कहने लगी, प्रभु, मुझे और मेरे परिवार को मैं आपके ऊपर सौंपती हूं। आप काल के नियंता हैं। आप कब कैसे क्या करें ये सब आप जानते हैं। मुझे कुछ पता नहीं। मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं आपके प्रति। श्री कृष्ण ने कहा, एक काम करो, 3 सप्ताह के भोजन का प्रबंध करो, उनके घोंसले में रख दो और बाकी तुम छोड़ दो। गौरैया बात कर रही थी श्री कृष्ण से। अर्जुन ने जैसे ही देखा, वो गौरैया को उड़ाने लगे। गौरैया छोटे छोटे पंखों से उड़ती हुई गई और 3 सप्ताह के वह दाना पानी का इंतजाम करके उस घोंसले में रख दिया। 2 दिन के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध प्रारंभ होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से उनका धनुष बाण मांगा। कहने लगे, हे पार्थ, मुझे यह धनुष दे दो। अर्जुन कहने लगा, महाराज, अभी आपने प्रतिज्ञा की थी मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा और अभी आप शस्त्र उठा रहे हैं। आप मुझे आज्ञा दें, मेरा निशाना अभेद्य है, किसके ऊपर चलाना है, आप मुझे आज्ञा दें। भगवान ने वह धनुष बाण लिया और एक हाथी के ऊपर वह निशाना साधा। अर्जुन देख रहे थे, जैसे ही श्री कृष्ण के बाण से वह तीर छूटा, उस हाथी के गले में लगी हुई घंटी पर लगा और घंटी गिर गई। अर्जुन हंसने लगे कि इतना सीधा और सरल निशाना भी श्री कृष्ण नहीं साध सके। अर्जुन को लगा कि हाथी को मारने वाले हैं और कहने लगे, मुझे आज्ञा दे महाराज, इस हाथी को मैं मारता हूं। भगवान ने कहा, ये अपना गांडीव संभालो और आगे कुछ भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। युद्ध हुआ, 18 दिन व्यतीत हुए। महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता और युद्ध के बाद एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर चले कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां शवों की कतार लगी हुई है। चारों तरफ लाशें बिछी पड़ी हैं। चलते चलते भगवान श्री कृष्ण की नजर उस घंटी पर पड़ी जो हाथी के गले से गिरी थी। अर्जुन को बुलाया, कहने लगे, अर्जुन, क्या इस घंटी को मेरे लिए उठा दोगे? अर्जुन के मन में प्रश्नवाचक विचार। यहां अनेक वस्तुएं सफाई के लिए पड़ी थी और भगवान ने यह मामूली धातु का टुकड़ा मुझे हटाने के लिए कहा। जैसे ही देखने लगे, भगवान श्री कृष्ण एक बार पुनः कहने लगे, अर्जुन, इस घंटी को यहां से हटा दो। जैसे ही अर्जुन ने उस घंटी को हटाया है,
क्या देखते हैं, उसके अंदर से 4 नवजात पक्षी और गौरैया से धीरे धीरे उड़कर भगवान श्री कृष्ण के समीप गए। अर्जुन वहां पर अवाक रह गए, कहने लगे, कृष्ण, मैंने आपको मानव रूप में देखकर साधारण मनुष्य समझ लिया। आपने उस दिन यह घंटी जब गली हाथी के गले से गिराई थी तब मैं हंस रहा था। आज मैं अपने आप में शर्मिंदा हूं। आप कब क्या कर दें यह कोई नहीं जान सकता। यह था भगवान श्री कृष्ण का उन पक्षियों के प्रति लगाया हुआ भगवान का लॉकडाउन। मित्रों, आज स्थिति बहुत खराब है। आप भी अपने घोंसले में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।